बात करेंगे बिहार में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की। जी हां, मध्य विद्यालय को हाई स्कूल में अपग्रेड तो कर दिया गया, लेकिन इसके लिए इन स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं। नतीजा, पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के 75,000 विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक शिक्षकों के अभी लगभग 2.5 लाख पद रिक्त हैं। अभी बीपीएससी से 1.70 लाख शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। सितंबर में रिजल्ट भी आ जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी होते ही बीपीएससी से इस साल के अंत तक दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। किसी कारण से इस साल के अंत तक वैकेंसी नहीं आ सकी तो 2024 में लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले तक हर हाल में वैकेंसी आ जाएगी। अनुमान है कि 1,70,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में लगभग 70 से 80,000 पद खाली रह जाएंगे। दूसरे चरण की बहाली भी जोड़ी जाएगी। दूसरे चरण में लगभग 1,50,000 शिक्षकों की वैकेंसी आने की उम्मीद है। बीपीएससी से वर्तमान में चल रही शिक्षक भर्ती में बचे सीटों के साथ ही विद्यालयों में रिटायर्ड हुए शिक्षकों की संख्या का भी नए सिरे से आकलन कराया जाएगा। रिक्त के नए आकलन के बाद जो नई वैकेंसी है वो आएंगी। शिक्षा विभाग की तैयारी है कि बीपीएससी से वर्तमान शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी होते ही तुरंत अगली वैकेंसी जारी करा दी जाए। बीपीएससी भी इसके लिए अभी से तैयारी कर रहा है। नवंबर तक एसटीईटी का रिजल्ट जारी हो जाएगा। इसके बाद नवंबर या दिसंबर के आरंभ में कैबिनेट से भी इसकी मंजूरी ले ली जाएगी। अगली बार की वैकेंसी में क्लास 6 to 8 के लिए भी रिक्ति आएगी। वर्तमान में जिले से कक्षा 6 से 8 के लिए रिक्तियां लगभग 32,000 बताई गई हैं। कहने का मतलब यह है कि जिलों में कक्षा 6 से 8 के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो वैकेंसी है, जो रिक्तियां हैं, अभी वो 32,000 हैं। लेकिन वैकेंसी आने का कारण बताया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक के बीएड ग्रेड के शिक्षकों को कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक पद पर प्रोन्नति दी जाएगी। इसलिए अगली बार कक्षा 6 से 8 तक के पदों के लिए रिक्ति आएगी। अब आपको ये बता दें कि हाई स्कूल में शिक्षक पद के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी मिल जाए, इसके लिए एससीईटी हो रही है। आवेदन लिए जा रहे हैं। नवंबर तक रिजल्ट भी आ जाएगा। इसके बाद नई वैकेंसी आएगी। बीपीएससी भी दूसरे फेज में शिक्षक भर्ती की तैयारी में है। पिछले दिनों आयोग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक में साफ हो गया है कि प्रथम फेज के बाद दूसरे चरण में भर्ती होगी। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshant.com। आपको ये भी बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि कक्षा क्लास 1 to 5 से बीएड के अभ्यर्थियों को हटा दिया गया है, तो पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए बीएड डिग्री धारकों को अमान्य बताया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार यदि आपको बता दें एनसीटीई इस मामले की सूचना जारी कर देता है तो अगली वैकेंसी में कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए बीएड डिग्री वाले आवेदन भी नहीं कर सकेंगे। कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए सिर्फ बेसिक ग्रेड डीएलएड डिग्री वाले ही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अभी प्रक्रिया में हाई स्कूलों के रिक्त की तुलना में अभ्यर्थी भी पर्याप्त संख्या में नहीं है, जबकि 11 और 12 में रिक्त 57,000 पद खाली हैं। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर बीएड वालों का क्या होगा। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।